वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के शहर चूनिया में ख्वाजा सरा को उल्टा लटकाकर वहशियाना तशद्दुद किया गया। ख्वाजा सरा सुहाना को फंक्शन के बहाने बुलवाया गया। मुबैना तौर पर मुल्जिमान 3 रोज तक ज्यादती और तशद्दुद करते रहे। मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन बासर अफराद की गिरफ्तारी ना हुई। मुल्जिमान ने बाद में ख्वाजा सरा से सुलह भी की। मुल्जिमान ने सुलह के बाद तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की और ये अफसोसनाक वाकया ये आप देख भी सकते हैं। पंजाब का शहर चूनिया जहां ख्वाजा सरा को उल्टा लटकाकर वहशियाना तशद्दुद किया गया। मुकद्दर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। मुकद्दर बताइएगा ये कौन लोग थे, किन्होंने ये दरिंदगी की और पुलिस ने इनको क्यों नहीं पकड़ा? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है 2 माह कबल चूनिया के इलाके में पेश आया। जहां एक जो है सुहाना नामी ख्वाजा सरा को फंक्शन के बहाने बुलाया गया और उसे 3 रोज तक जो है वो अगवा करके रखा गया, जिस पर तशद्दुद किया जाता रहा और जिनसी ज्यादती भी की जाती रही। जब वो ख्वाजा सरा मिन्नत समाजत के बाद इनके पास से रिहा होकर वापस पहुंचा तो उसने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना सिटी चूनिया में एप्लीकेशन दी, जिस पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर जो है वो बासर अफराद होने की वजह से जो इलाहाबाद चूनिया का इलाका ही है, इलाहाबाद जहाँ के रहायशी लोग हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जा सकी। बासर अफराद होने की वजह से पुलिस जो है उस हद तक कार्रवाई ना कर सकी तो ख्वाजा सराओं को मजबूरन उनके साथ सुलह करनी पड़ी। अब सुलह के बाद 2 माह बाद उन बासर अफराद ने, उन मुल्जमान ने ख्वाजा सरा को तशद्दुद करते हुए की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। इसमें साफ देखा जा सकता है कि ख्वाजा सरा सुहाना को उल्टा लटकाकर उसके पांव को बांधकर छत के साथ और बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है। ख्वाजा सरा माफी की बार बार माफी का मुतालबा कर रहा है और माफिया मांग रहा है उनसे, मगर वो जालिम इंसान जरा भी तरस ना खाते उस पर लगातार तशद्दुद करते रहे। अब दोबारा ख्वाजा सरा सुहाना की तरफ से एप्लीकेशन दे दी गई है डीपीओ कसूर को मुकदमे के इंदराज के लिए। इस पर डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है जो सारे मामले की तहकीकात करेगी। जी अच्छा, डीपीओ साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन ख्वाजा सरा ने क्या कहा था वो जरा आपको पहले सुनवाते हैं। मेरे नाल बहुत ही जुल्म होया है, बन के मैंने मारते रहने, बहुत ही जुल्म किया ने, अगवा की रखा ने। कलब शाह ने मकान दे विच 3 दिन मैंने अगवा करके रखा सी, बहुत ज़्यादा जुल्म किया। मैं इंसाफ मंगना चाहती कि मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डीपीओ इमरान किश्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डीपीओ साहब फरमाइएगा, आपके इल्म में ये वाकया कब आया, क्या डिटेल्स आप तक पहुंची हैं और अब तक क्या ये मुल्ज़मान गिरफ्तार हो पाए हैं? ये 27 और 28 अक्टूबर का बेसिकली इंसिडेंट है, जो कि 30 अक्टूबर को पुलिस के नॉलेज में आया और फिर उस पर इसी की एप्लीकेशन पे, सुहाना की एप्लीकेशन पे हमने एक FIR रजिस्टर की 365 PPC में, जो कि अगवा की FIR है। अच्छा, इसमें चूंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस था, इसने खुद ही सुहाना ने प्रॉबेबली, इसमें 3 मुल्जमान थे, कलब शाह, शानी और आसिफ। तीनों मुल्जमान जो है वो शामिल तफ्तीश किए गए और फिर चूंकि ये खुद अपनी स्टेटमेंट से रिजाइल कर दी थी तो इनको फिर रिलीज कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट, क्योंकि ये कंपाउंडेबल। अच्छा, लेकिन एक चीज ये जरा समझाइएगा कि एक ऐसे वाक़े में जिसमें मुद्दई कमजोर है, तो ऐसा हो सकता है ना कि वो पुलिस ऑफिसर भी मुद्दई बन जाता, जो इंस्पेक्टर था या जो SHO था मुतालिका थाने का। जो आपने दफ़ा बताई है सिर्फ अगवा की, यहाँ पर ना सिर्फ ये कि अगवा किया गया बल्कि 3 रोज़ तक उस पर बेईमाना तशद्दुद हुआ, उसके बाद उसको ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। क्या ये दफ़ा इसमें मुकदमे में शामिल नहीं थी? हाँ, इसमें इनिशियली इसका जो मेडिकल हुआ था उसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मेड आउट हो रहे थे, तो उस पर ऑफ कोर्स जो आपने बात की है ये रिजाइलिंग वाली कंपाउंडेबल ऑफेंस था। मुद्दई का राइट होता है कंप्लेनेंट का कि वो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे तो वो कर लेता है। प्रोबेबली ये ऐसा ही हुआ होगा, इन्फ्लुएंस शायद यूज़ किया इसने, या जिस तरह से भी इसने एक स्टेटमेंट दे दी पुलिस के पास। पुलिस ने, मैंने खुद भी इसको उस पर कहा कि जी इस पर आप कार्रवाई कराएं इनके खिलाफ, ताकि आइंदा से ये वाक़या ना पेश आ सके इस तरह का कोई। तो डीपीओ साहब, क्या मेडिकल कराया गया था? आपके पास उस मेडिकल की रिपोर्ट पहुंची है? आपने जो आपके ज़ाहिर है कि सबऑर्डिनेट से उनसे पूछा तो होगा कि आखिर ये हुआ क्या? L2 एक 337 L2 का एक रिजल्ट होता है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मींस पुलिस उसकी कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक कोर्ट ना ले। तो अब जरा ये समझाइएगा कि अब इन मुल्जिमान का स्टेटस क्या है, क्या ये गिरफ्तार किए जाएंगे और अब तक इनकी गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आई? इसने दोबारा चूंकि स्टेटमेंट दी है तो हमने दोबारा एक रेडिंग टीम बनाई है और इस पे एक हम
खुद भी अच्छा, एक स्टेटमेंट तो एक अलग high-powered चीज है, लेकिन ये जो वीडियो उन मुल्जिमान, पंजाब पुलिस की नाकामी की वजह से वो मुल्जिमान इतनी उनको शह मिली कि उन्होंने वीडियो भी वायरल कर दी कि हमें किसी का कोई डर ही नहीं है। तो डीपीओ साहब, आप क्या मुल्ज़मान चाहते हैं पकड़े कि गए पंजाब थे, पुलिस का तीनों डर ना रहे मुल्ज़मान क्रिमिनल्स को? पकड़ लिए थे, तीनों मुल्ज़मान पुलिस ने पकड़ लिए थे। ये रिजाइल कर दी थी विटनेस अपनी स्टेटमेंट जो है वो, चूंकि कंप्लेनेंट ने रिजाइल किया कोर्ट में, तो इसलिए इनको उसकी छोड़ना रीजन थी पड़ा ना कोर्ट डीपीओ ने, साहब, इनको आप नहीं रिलीज कर समझते कि वहां पर मुआशरा किस तरह का है कि जब एक कमजोर शख्स को प्रेशराइज किया जाएगा, सुलह के लिए उस पर दबाव डाला जाएगा, तो वो तो उसने बिल्कुल पीछे ही हटना है ना। किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। हमने भी अपनी कब्र में जाना है, हम आंसरेबल हैं, आंसरेबल टू गॉड। दबाव आपने नहीं दिया, लेकिन जो मुतालिका फरीक थे जो इस वक्त आजाद घूमकर वीडियो वायरल कर रहे हैं, उन्होंने तो दबाव डाला होगा ना, या इसकी भी आप गारंटी दे रहे हैं कि कोई दबाव नहीं था? इस पे अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो जेआईटी में जो भी फाइंडिंग्स आएंगी इंशाल्लाह आपको शेयर करेंगे। तो डीपीओ साहब कोई टाइम फ्रेम तो देना। इस वक्त within 3 नेशनल days टीवी पे इंशाल्लाह हो आपको सुना जा रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये जो शख्स है सोहाना, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ख्वाजा सरा है, क्या इसको इंसाफ मिल पाएगा? सुहाना से आज मेरी कोई 1 घंटा मुलाकात हुई है और पूरी तसल्ली से, अगर आप उसको कॉन्फिडेंस में अगर लाइन पे लेंगे तो आपको खुद बता दें। हम तो उनसे रब्ता कर लेंगे, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि पुलिस भी अपनी जिम्मेदारियों से नबर आजमा होगी और जिम्मेदारियां जो है वो अदा करेगी। ऑब्वियसली बहुत ही अंदौखनाक वाकया था जो पेश आया, ये अक्टूबर का वाकया है। अक्टूबर में इस ख्वाजा सरा सोहाना को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। 3 रोज तक ये वाकया पेश आता रहा। पुलिस की इल्म में ये वाकया आया, अगवा की FIR काटी गई, लेकिन बाद में मुमकिन तौर पर किसी प्रेशर के ज़ेरे असर जो मुद्दई था, यानी कि जो सोहाना था, वो पीछे हट गया इस केस से। उसके बाद फिर ये हुआ कि 2 महीने बाद जो मुल्जिमान थे उन्होंने शह पाकर ये वीडियो भी वायरल कर दी, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि कितना बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और अब डीपीओ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, वो ये कहते हैं कि इस मामले को फर्दर भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेरे नाल बहुत ही जुलम होया कि मैंने मारते रहने, बहुत ही जुलम किया ने, अगवा की रखा ने, कलब शाह ने मकान दे विच 3 दिन मैंने अगवा करके रखा सी। बहुत ज़्यादा जुलम किया। मैं इंसाफ मंगना चाहती कि मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।